नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सही सलामत होंगे। चिट्ठियों के इस एपिसोड में आज मैं आपको नवीन सागर की चिट्ठी सुनाऊंगा, जो उन्होंने अपनी पत्नी छाया के नाम लिखी। प्रिय छाया, तुम्हारे बिना रहने का तरीका खोजना अब मेरी सीमाओं में नहीं रहा। तुम्हें छोड़ने का निर्णय लेने के बाद से लेकर अब तक लगातार पछता रहा हूँ। सारे रास्ते ट्रेन में लेटे लेटे यही सोचता रहा कि तुम साथ होती तो ये होता, वो होता। घर पहुंचा तो इतना अजीब लगा कि बयान नहीं कर सकता। कमरे में अनायास चला गया, बिना किसी काम के। शायद अचेतन मुझे तुम्हारी आकांक्षा में वहां ले गया था, और वहां तुम नहीं थी। कानों में भयावह सनसनाहट हुई और मैं एक क्षण के लिए काल निरपेक्ष हो उठा। यह मेरे लिए एक विलक्षण अनुभव था। मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूँ उसी दिन से, लेकिन उस दुर्लभ अनुभूति का, उस भयावह सनसनाहट का, उस काल निरपेक्षता का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे पछतावा था तुम्हें छोड़ने का, लेकिन उसके पीछे एक बेतरह हाँफता हुआ पछतावा और भी था। यह किस बात का? और तब मैंने सोचा, यानी मुझे सोचना पड़ा कि यह हाँफता हुआ पछतावा तुम्हारे साथ किए गए मेरे अन्यायों का बिंब है। मैं सोचकर चौंका, तब मैं खिड़की पर बैठ चुका था। फिर कई दृश्य मन में घूमे और मैंने निर्णय लिया कि ये दृश्य फिर से जिंदा नहीं होंगे। इन्हें जिंदा नहीं होने दूंगा। दरअसल मैं तुम्हारी आंखों को अभावग्रस्त नहीं होने दूंगा, चाहे वो प्यार का अभाव हो या चीजों का। मेरा अपराध है, मैंने तुम्हारी स्नेहिल आंखों को पहले सूखा किया और फिर अभावग्रस्त बनाया है। यह हत्या से भी बड़ा अपराध है। शायद इसी अपराध को गति देने वाले मेरे मन ने किसी कोने में तुम्हारी अनुपस्थिति से पैदा हुआ सन्नाटा चीख उठा था। वह सनसनाहट उसी की थी, उसी की थी वह काल निरपेक्षता। तुम्हारे ना होने का सन्नाटा इतना गहरा सन्नाटा होगा, सोचा नहीं था। कमरे में ही सोता हूँ, बहुत कम नींद आती है। बड़ा अजीब लगता है। आज तुम्हारा पत्र मिला। पिछले 2 दिनों से कानपुर में गुजरे। कड़ाही लेने गया था, 2-3 दिन में आ जाएगी। काम प्रारंभ होने में अभी भी कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा। इधर सबके नाम तुम्हारे पत्र आए, अकेला मैं वंचित रह गया। क्या बताऊं कैसा महसूस हुआ। तुम्हारी पत्र लेखन क्षमता की यहाँ खासी तारीफ हुई। मैंने भी सारे पत्र पढ़े। वास्तव में तुम्हारी भाषा एवं सबके चित्रा अनुरूप फतवे काफी जानदार थे। लगता है कि तुम लेखिका हो रही हो। आज तुम्हारे पत्र में एक बात बहुत ही संवेदनशील लगी। प्रतीक्षा में बहुत आशाएं होती हैं। तुमने कभी महसूस किया है प्रतीक्षा को इससे अधिक संपूर्णता से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता? वाह हरी छाया। इधर मैं फिर से लेखन की तरफ प्रवृत्त हुआ हूं, और उधर तुम्हारी पकड़ भी मजबूत हो रही है। अब तुम आओगी तो मुझे काफी बदला हुआ पाओगी। मैंने लिखना शुरू कर दिया है। शाम को बस स्टैंड पर जाना उसी दिन से संबद्ध है जिस दिन यहां आया था। पप्पी के सिवा किसी से नहीं मिलता जुलता। पूरी शाम जो धीरे धीरे रात हो जाती है, कमरे में गुजारता हूं, सूने कमरे में। तुम आ जाओ छाया, तो तुम्हारे साथ गुजारा करूंगा। अब तुम्हें नहीं सताया करूंगा।
सब काम करूँगा, लिखूँगा और तुम्हें और बच्चों को प्यार करूँगा। माता पिता को अधिकतर संतुष्ट रखूँगा। छोटे भाई बहनों को खूब प्यार दूँगा। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ छाया। बाबू चाचा के साथ आ सको तो ठीक रहेगा। रघु भाई साहब के बारे में कोई समाचार नहीं है, कैसे हैं? समता और पांडु को बहुत बहुत प्यार। उन दोनों बच्चों की बहुत याद आती है। पप्पी के रिसेप्शन पर पप्पी व उनके रिश्तेदारों ने तुम्हें मोदी नगर छोड़ने पर मुझे गालियां सुनाई। सब ने तुम्हें व गुड़िया को बेतरह याद किया है। अच्छा, होंठ बढ़ाओ। तुम्हारा नवीन।